हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 14 विच इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ICSE 9। सी यहाँ पे सबसे पहला हम लोग ये समझेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है, उसके डेफिनेशन को समझते हैं। तो यहाँ पे आपका 14.1 में लिखा है क्या, द नीड ऑफ फॉर रेस्पिरेशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम रेस्पिरेशन क्या होता है इसके ऊपर थोड़ा फोकस डालते हैं। सी रेस्पिरेशन इज़ द केमिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। तो रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। क्यों केमिकल प्रोसेस है? क्योंकि इसमें क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं, जहाँ पे ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, साथ में देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। सो वी कैन से दैट रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शंस। अब क्या हुआ यहाँ पे, इस केमिकल प्रोसेस ये कहाँ होता है? तो ये हमारे सेल में होता है। और इस प्रोसेस से होता क्या है, अब वो समझिए। रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज। तो ये हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे सेल में क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो एनर्जी को रिलीज क्यों करता है और कैसे करता है? बाय ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को ब्रेक करता है, और यू कैन से द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी फॉर कैरिंग आउट द लाइफ प्रोसेस। और ये जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये क्या रहता है, इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसकी वजह से हमारा डेली का जो लाइफ प्रोसेस का वर्क है वो हो सकता है। लाइक अब ब्लिंकिंग आवर आइज, देन हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो गया या एक्सरसाइजेज हो गया, लाइक दिस। ओके फाइन। नाउ अब यहाँ पर क्या है, हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। दिस केमिकल ब्रेक डाउन ऑकर्स बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। As I told you earlier, it is a oxidation process। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या यूज़ होने वाला है, ऑक्सीजन यूज़ होने वाला है। By utilizing oxygen and represented by the following overall reaction। तो ये जो C6H12O6 है, basically this is a formula for glucose। It is reacted with oxygen। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विथ एनर्जी। तो वापस से समझिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, ATP, राइट। और मैं ये पूरा बुक को एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे को क्या इशू होती है कि वो जब बुक पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आती ये चीज़ें। नाउ अब क्या है, देयर आर द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट द केमिकल रिएक्शन इन रेस्पिरेशन। माने यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका जो रिएक्शन हुआ या रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ आपके बॉडी में, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। पहला, दिस पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन यील्ड एनर्जी। तो ये हमें क्या, पहला पार्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एनर्जी देता है। और ये कहाँ होता है, इट ऑकर इनसाइड द लिविंग सेल। तो हमारे बॉडी में टॉप टू टो लीजिए, जहाँ पे डेड सेल है वहाँ की बात नहीं कर रहे, पर लिविंग सेल में ये प्रोसेस कैरी आउट होता है। इसीलिए इस रेस्पिरेशन को हम लोग प्रॉपरली क्या कह सकते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन, क्योंकि ये हमारे बॉडी के हर एक सेल में होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डज नॉट ऑकर इन अ सिंगल स्टेप, इन अ सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप। यानी कि ये जो हमने सिंपल सा एक रिएक्शन आपको यहाँ पे जो शो किया हुआ था, ये एक स्टेप का पार्ट नहीं है। आप आगे पढ़ेंगे कि कुछ स्टेप्स कहाँ होता है। ये होता है आपका कहाँ पर, तो एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और एक होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये आगे हम देखने वाले हैं। फिलहाल अभी ये समझिए कि ये एक सिंगल स्टेप का रिएक्शंस नहीं है, ये हर एक बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में होता है और कुछ पार्ट कहाँ होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ अ सेल। फिर है, ईच ब्रेक डाउन स्टेप इज ड्यू टू द पर्टिकुलर एंजाइम्स। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि हर एक स्टेप के लिए क्या यूज़ होगा, एक पर्टिकुलर एंजाइम्स यूज़ होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंगल एंजाइम्स पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करता है, नहीं, यहाँ पे हर एक स्टेजेस में मल्टीपल एंजाइम्स यूज़ होने वाले हैं। इसको भी हम आगे चल के देखेंगे इसी चैप्टर में। द एनर्जी लिबरेटेड इन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट ऑल फ्रॉम द हीट। तो यानी कि यहाँ पे देखिए, रिएक्शन में आपका हीट दिया, एनर्जी दिया गया है। तो ये जो एनर्जी है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा हीट के फॉर्मेट में रहेगा, ये हमेशा हीट के फॉर्मेट में रहेगा। ये ATP के फॉर्मेट में भी होता है, विच इज़ अ एनर्जी मॉलिक्यूल, जो आपको क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ वही लिखा है, बट द लार्ज पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP।
और आपको ये पता होना चाहिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज अ एनर्जी मॉलिक्यूल इन अ बॉडी सेल्स। फिर यहाँ क्या लिखा है, एज यू हैव रीड इन केस ऑफ प्लांट व्हेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज यूज्ड, it is converted to ADP, adenosine diphosphate, ठीक है, and again when more energy is available for further breakdown of glucose, the ADP is reconverted to ATP and so it goes on and on। तो यानी कि जब ज्यादा मॉलिक्यूल, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ADP कन्वर्ट्स टू ATP, जिससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलता है। ATP इज अ शॉर्ट ऑफ करेंसी ऑफ एनर्जी, और जो ATP है उसको हम एनर्जी के करेंसी के फॉर्मेट में जानते हैं। जैसे हम 1 रुपीस को जो कॉइन होता है, सपोज हम इसको तोड़ के तो यूज नहीं कर सकते, मतलब अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो ये 1 रुपीस का वैल्यू ही खो देता है। सिमिलरली ATP जो है वो एक मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल जैसे ही ब्रेक करेगा ये एनर्जी लिबरेट करेगा। मतलब अगर ये ATP को आप ब्रेक कर दो और सोचो कि ब्रेक करने के बाद एनर्जी लो, तो ये आपको एनर्जी नहीं दे सकता। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल। 1 मोल और यू कैन से 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लास 10 का पार्ट है, पर फिलहाल आप ये समझिए कि 1 मोल मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। मतलब ये जो आपने देखा C6H12O6, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो ये ATP कितना देगा, तो ये 38 मॉलिक्यूल ATP देगा, यानी कि जो ATP मिलेगा यहाँ पे आप लिख सकते हो 38 ATP। आगे भी रिएक्शन है, वापस से हम देखेंगे। द एसेंशियल स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन आर सेम इन प्लांट एंड एनिमल। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि रिस्पिरेशन प्रोसेस क्या डिफरेंट होता है प्लांट और एनिमल में, तो आंसर इज नो। ये दोनों ही केस में क्या होता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, दोनों ही केस में क्या होगा, सेम रिस्पिरेशन प्रोसेस कैरी आउट होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, व्हाई वी नीड एनर्जी, राइट। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, व्हाई वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो सबसे पहला है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर अमाइनो एसिड। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड है, और कॉम्प्लेक्स फूड वो होता है जिसको डाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फूड है, और ये जो अमाइनो एसिड है ये एक सिंपल फूड है जिसको डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये प्रोटीन से ही सिंथेसिस होता है, राइट, बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट एंजाइम। तो ये जो अमाइनो एसिड है, ये जो कन्वर्जन्स में हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। यानी प्रोटीन से अगर आप अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, तो आपको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स है क्या, एंजाइम्स बेसिकली एक बायोकेमिकल है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये कहाँ हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स फॉर द मूवमेंट। आपको ये पता होगा कि एज अ ह्यूमन बीइंग यू पीपल नो दैट कि हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंख जो है उसको ओपन करना क्लोज करना। रेस्पिरेशन के लिए आपका क्या होता है, डायफ्राम आपका रिलैक्स करता है। फिर हार्ट भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, राइट। तो यानी कि जब तक आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होगा, आप कोई भी मसल्स के मूवमेंट को नहीं कर पाएंगे और आप एक ही पोजीशन पे लेटे रहेंगे। तो फॉर दिस पर्पस रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड। नाउ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द नर्व सेल। अब देखिए नर्व सेल का मेन काम क्या होता है, नर्व सेल का मेन काम होता है कम्युनिकेशन और ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। जैसे आपके पैर में चोट लगा, तो पैर में चोट लगेगा तो वो आपको कहाँ तक जाना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक जाना चाहिए, राइट। तो ये जो इंपल्सेस का मूवमेंट है वो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, जिससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी, और एनर्जी होगा तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रेवल करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल बाय द सेल डिवीजन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी कैरी आउट नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो माइटोसिस मियोसिस है यानी कि न्यू सेल डिवीजन है वो भी पॉसिबल नहीं है। इन कीपिंग द बॉडी वार्म इन द वार्म ब्लडेड एनिमल, द बर्ड एंड द मैमल्स। अब ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, एनर्जी
एनर्जी यहाँ पे दो फॉर्मेट में होता है, एक होता है हीट, ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में वार्म रहना या हमारे बॉडी को वार्म रहना काफी जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, वी विल नॉट सर्वाइव। तो रिस्पिरेशन प्रोसेस में हमारा बॉडी हीट भी करता है, तो यानी कि हमारे एनर्जी क्यों चाहिए, टू कीप द बॉडी वार्म इन द वार्म ब्लडेड एनिमल, इन द ब्लड और बर्ड्स एंड मैन, राइट। होप इट इज क्लियर नाउ। तो दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो, ये पार्ट 1 है हमारा। इसमें आपने क्या सीखा, द नीड ऑफ रिस्पिरेशन, then meaning of respiration and why we need energy. In the very next video, in the part 2, we will learn about animals need more energy and more on. Thank you.